दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी बीच राजेंद्र नगर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक से मेरी सहयोगी मनिका सिंह ने खास बातचीत की है। देखिए चुनावी क्या तैयारियां हैं। आज हम जिस विधानसभा में और जिन विधायक के पास आए हैं वो यहाँ पे 2 साल से ही हैं, लेकिन उनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं वो है राजेंद्र नगर विधानसभा सीट, जहाँ से पहले राघव चड्ढा थे, लेकिन जब वो सांसद बन गए तो उनके बाद आए दुर्गेश पाठक जी। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दुर्गेश जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि अभी 2 साल ही हुए हैं, लेकिन जिस लीग में आप आगे चले हैं, जिस नाम के साथ आप आगे आए हैं, और अब जो चौथी बार आम आदमी पार्टी आएगी, वो कितनी बड़ी चुनौती है सर? देखिए, पिछले 2 सालों में हमारी कॉन्स्टिटेंसी में राजेंद्र नगर में खूब काम हुए हैं। कोई इलाका नहीं होगा, कोई मोहल्ला नहीं। जैसे अभी हम ये गैस गोदाम है, हमारी झुग्गियाँ हैं यहाँ पर आज हमने डोर टू डोर किया, और यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे नालियों की दिक्कत थी, सड़कों की दिक्कत थी, टॉयलेट्स की दिक्कत थी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी। लाइट्स का काम यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, हाई मास्ट लाइट लगवा दिया। कुछ पानी की दिक्कत थी, वो भी ठीक करा रहे हैं उसको। सीसीटीवी कैमरे खूब सारे लग गए यहाँ पर। एक छोटा सा यहाँ पे गेट टुगेदर का स्पेस भी, छोटा चौपाल जिसको कह सकते हैं, वो बनवाया। तो इस तरह से हर एक कॉलोनी के अंदर हम लोगों ने काम किया है, और हमारा पर्पज़ ये है कि हम अपनी हर एक कॉलोनी को एक मॉडल कॉलोनी बना सकें। तो ये ओवरऑल हमारी प्लानिंग है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं घूम रहा हूँ, जिस तरह से आप भी मेरे ख्याल में पीछे पीछे घूम रहे थे, कि लोगों की शिकायत ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हाँ जी, बहुत अच्छा काम हुआ है और केजरीवाल जी को लेके आएंगे। एक दुर्गेश जी, हम लोग आपके यहाँ पे आर ब्लॉक में जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे भी जाके हमने एक रियलिटी चेक किया और अपने चैनल पे ही दिखाया था। वहाँ पर लोगों की शिकायतें ये थी कि जब कोई आला नेता आते हैं, बड़े नेता आते हैं, तो वो झुग्गियों को ग्रीन कवर कर दिया जाता है, ग्रीन कपड़े से ढक दिया जाता है। लोगों की शिकायत ये है कि आप गरीबों को क्यों छुपा रहे, गरीबी क्यों नहीं खत्म करा रहे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य, मैंने ये मुद्दा उठाया भी था, मेरा ख्याल आपके चैनल पे चला भी था। हमारे यहाँ पूसा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ आए दिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उनके दोस्त आते रहते हैं। वो जब भी आते हैं तो हमारी इस झुग्गी को पूरी तरह से कवर कर देते हैं। कई बार इस मुद्दे को उठाया, अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का ये नेचर है, वो इलेक्शन के टाइम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको नफरत है झुग्गी के लोगों से, और इसीलिए वो आए दिन, जैसे सुंदर नर्सरी की झुग्गियों को तोड़ दी उन्होंने, हर जगह ये सारी चीज़ें करते हैं कंटिन्यूसली। वो इसी काम में लगे रहते हैं कि झुग्गियाँ तोड़ना है, झुग्गियाँ ख़त्म करना है। दुर्गेश जी, मैं आपके बारे में जैसे पढ़ रही थी, आपने अपना मास्टर्स किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद 2010 में आप आ गए दिल्ली। अब कल योगी जी आए, काफ़ी कंपैरिजन हुआ यूपी में, दिल्ली में, आपने दोनों ही स्टेट्स देखा है। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाई यहाँ की जो स्कूल मॉडल है वो अच्छा नहीं है। सड़कों की उन्होंने बात की, खास तौर से बात की महाकुंभ की, कि वहाँ पे मैं अपने मंत्रियों के साथ जाके स्नान कर सकता हूँ, यहाँ यमुना में स्नान नहीं कर पाते। नहीं, महाकुंभ में तो बहुत पहले से भी स्नान होते थे। देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, चूँकि मैं खुद यूपी से आता हूँ, मैं योगी जी को चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, वो कोई भी 5 स्कूल अपने चूज कर लें, सरकारी स्कूल, और हमारे किसी भी 5 स्कूल में आ जाएं, वो देख लें और हम देख लें। लाइट कम से कम 8 से 10 घंटे कटती है, सड़कों का बुरा हाल है वहाँ पे, ठीक है। गुंडागर्दी खूब है, ठीक है। गुंडागर्दी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपकी प्योर गुंडागर्दी चल रही है, उगाही कर रहे हैं, यही सब चल रहा है पूरी दिल्ली, पूरे यूपी का। जिस होप से लोगों ने योगी जी को वोट दिया था कि वो यूपी बदल देंगे, यूपी को एक प्रोग्रेसिव स्टेट करेंगे, माइग्रेशन रुक जाएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, वो सब कुछ नहीं हुआ। सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है। एक मुद्दा देखा है दुर्गेश जी कि यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी मुद्दा उठाया गया, और यही बात कल योगी जी ने भी जब अपनी रैली कर रहे थे तो उस पर भी बोला कि दिल्ली में जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। आप यहाँ सूरत बदलने आए थे, लेकिन 11 साल में बदहाल हो गई दिल्ली की सूरत। देखिए, कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा दिल्ली का कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो कानून व्यवस्था तो मोदी जी के अंडर आता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद परेशान है मोदी जी से। तो उन्होंने अपने माध्यम से मोदी जी को ही टारगेट किया। देखिए, मोदी जी उनको हटाना चाहते हैं, तो इस कैंपेन में वो ऐसी लगातार बातें करते रहेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह चुनाव हारे हैं। दुर्गेश जी, आप जिस पार्टी में जो एक ओहदा रखते हैं वहाँ पे आप तमाम नेताओं के साथ, आला नेताओं के साथ रहते हैं। अब हम देख रहे हैं जो रैलीज भी हो रही हैं, केजरीवाल जी की जो कल हरिनगर में रैली हुई, वहाँ पे देखा गया कि उनके कॉन्वॉय पे फिर अटैक किया गया। पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा है वो भी अब वापस ले ली गई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अब जमीनी स्तर पर जाना, या आला नेताओं का, केजरीवाल का खुद लोगों के बीच जनता में जाना, आपको लगता है कि थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया है?
देखिए, उनकी कोशिश यही है कि हमें वो डरा दे, धमका दे, हम लोगों के बीच में न जा पाए। लेकिन ये चुनाव जनता लड़ रही है, इस तरह की चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नेगेटिविटी होगी। आप किसी की रैली में आके बदतमीजी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, हुड़दंग करना, ये एक्चुअली टिपिकल नेचर है भारतीय जनता पार्टी का। चूँकि पुलिस भी उनके अंडर आती है, पुलिस भी उनके पास है, तो ये गुंडागर्दी और तेज़ हो जाती है। अभी उन्होंने पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बोल दिया। आप देखिए, पंजाब आज भी सबसे ज़्यादा आर्मी के अंदर पंजाब के लोग हैं, सबसे ज़्यादा शहीद पंजाब के लोगों से होते हैं। देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी उन लोगों ने दी है, और इस तरह की बातें, आप बेबुनियाद बातें करना, तो इनका बिल्कुल दिमाग ठीक नहीं है। ये गुंडे मवालियों की पार्टी है, ये बस गुंडागर्दी कर सकते हैं। एक चीज़ कल दुर्गेश जी ये भी देखने को मिली कि संजय सिंह कल सामने आए, उन्होंने बोला कि जो प्रवेश वर्मा है, कई चीज़ें हैं जो वोटर्स के बीच में बांटी जा रही हैं। पहले जूतों की बात आई, गॉगल्स की बात आई, और अब लोटा बांटा जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी है, क्या मतलब ये अब जो गिफ्टिंग वाला जो प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो कहते हैं ना, पिंडदान में लोटा दिया जाता है, तो उनका हो गया काम। अब श्राद्ध, अब वो श्राद्ध की तैयारी चल रही है उनकी। तो अभी जिस तरीके से, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कि बीजेपी का विजय रथ दिल्ली में ही आके रुकता है। 60 से ऊपर आपकी हमेशा सीटें आई हैं, और लेकिन वो मोमेंटम आपको लग रहा है क्या चौथी बार भी रहेगा, या इस बार लग रहा है कि गिरावट, क्योंकि कई हम सर्विस भी कर रहे हैं सर, तो ऐसा लग रहा है कि 50 से 55 थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी आम आदमी पार्टी? मैं तो कहता हूँ कि टाइम्स नाउ जो चैनल है, वो दिन भर केजरीवाल जी को गालियाँ देता है, 24 आवर केजरीवाल जी को गालियाँ देता है। उसका चैनल कहता है 55 से 60 सीटें आएंगी, तो फिर आप सोच लो, जो केजरीवाल जी के खिलाफ हैं वो भी कह रहे हैं 55 से 60 आएगी, तो आप सोच लो कितनी सीटें आएंगी। और दुर्गेश जी, अगर बात की जाए, कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ आ रही है, तो कांग्रेस के लिए आपको क्या लगता है, क्या इस बार कोई लड़ाई कांग्रेस की तरफ से आपको आती हुई दिख रही है? मुझे नहीं लगता। कांग्रेस का देखिए, अब ना नैरेटिव है, ना लीडर है, ना उनके पास कोई कार्यकर्ता बचे हैं, ना उनके पास कोई प्रोग्राम है। आप चुनाव के समय आके 10 होर्डिंग लगाने से चुनाव नहीं होता, ठीक है, उससे कुछ होता नहीं है। आपको लोगों के बीच रहना पड़ता है, लोगों के इश्यूज़ के काम करना पड़ता है, वहाँ कांग्रेस बिल्कुल मिसिंग है। तो एक युवा नेता के तौर पर आपका चेहरा सामने है। अब युवाओं के लिए सब खासतौर से बात, बेरोजगारी का एक मुद्दा है दुर्गेश जी, काफ़ी ज़्यादा उठता है। तो अब क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि पहले भी आपने कई फेयर्स लगाए हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, अब बेरोजगारी, क्योंकि लोगों को भी लगता है, क्योंकि युवाओं में कि ये एक मुद्दा है, तो उस पर आप कैसे वर्कआउट करेंगे? आई थिंक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये कंटिन्यूसली डे बाय डे बढ़ रहा है, और इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। हमारे यहाँ सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ खूब बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सच है कि बेरोजगारी पर और काम करने की ज़रूरत है, और सभी सरकारों को कोऑर्डिनेटेड वे में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास मैन पावर बहुत है। अगर हम इन सबको अच्छे से ट्रेन करके और एम्प्लॉय कर लें, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिसोर्स का काम कर सकते हैं। और दुर्गेश जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि दिल्ली के जो तमाम यहाँ छात्र हैं, वो एक मांग करते आ रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट कोई ना कोई एक रिजर्वेशन जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहीं पे एडमिशन नहीं पा पाते, काफ़ी तकलीफें उनको होती हैं। केंद्र सरकार से काफ़ी मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कर नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी कर नहीं रही। वो करें, हम नहीं करेंगे ये काम। तो अब जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि इस बारी आप किस पोजीशन पे कौन सी पार्टी को अपने विरुद्ध देख रहे हैं सर? देखिए, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी नंबर 1 है, और बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 है, क्योंकि जनता के मुद्दों पे काम आम आदमी पार्टी कर रही है, जनता के इश्यूज़ पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। लोगों को पता है भाई कि केजरीवाल जी आएंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। बीजेपी का कोई प्लान नहीं है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रही है। आपने संकल्प पत्र देखा, उनका संकल्प पत्र के बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है, मैं ऐसे ना पिछले कई सालों से उनका ऐसे ही कोई पत्र, संकल्प पत्र, फला पत्र, नाम खूब बड़े बड़े रख देते हैं। मैं कहता हूँ चलो, आज मेरे ख्याल में 150 से ज़्यादा दिन हो गए, इनके 7 सांसदों ने ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर कुछ 5-7 पॉइंट्स दिए थे। मैं कह रहा हूँ उस पर एस्टिमेट भी नहीं बनाऊंगा। अगर एस्टिमेट बनाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 7 सांसद ने वादा किया था, हर एक सांसद ने कहा था कि ये 5-5, 6-6 काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मनोज तिवारी ने कहा कि सोनिया विहार का पुस्ता हम डबल करेंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ वासु स्वराज जी ने भी कई बार कहा। ये मैं कह रहा हूँ, अगर उन कामों का लेटर भी इन्होंने लिखा होगा ना कि ये काम कर दो अधिकारियों से, वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। तो आप खुली चुनौती 7 सांसदों को भी दे रहे हो और योगी आदित्यनाथ को भी दे रहे
योगी आदित्यनाथ जी तो बेचारे ड्यूटी लगी है पार्टी के लिए, तो आएंगे अपना, बेचारे उनका काम है, ठीक है। लेकिन एक आरोप बीजेपी की तरफ से ये भी आया, अभी मनोज तिवारी जी से भी हमारी बात हुई, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि जो अरविंद केजरीवाल पर ये जो हमले हो रहे हैं ये चुनावों के दौरान ही क्यों होते हैं, उससे पहले क्यों नहीं होते? कहीं ना कहीं वो आप पे भी आरोपी है। क्योंकि मनोज तिवारी चुनाव के दौरान ही कराते हैं ना हमले। तो यही आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है इस माहौल को थोड़ा सा खराब कर ऑफकोर्स, और कोई उनके यही एक्चुअली वो चुनाव हार चुके हैं। जब आदमी, वो छोटा बच्चा नहीं होता था, क्रिकेट खेलता था, जब वो आउट हो जाता था तो बल्ला वाला लेके भाग जाता था, वही हाल है बीजेपी का। जब इनको पता है चुनाव नहीं जीतने तो लड़ाई कर दें, यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, सिर्फ बदतमीजी करते हैं। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आपको गली में मिलेगा ना, वो बदतमीजी के अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता। अभी जैसे वहाँ चौराहे पे एक आदमी खड़ा है, उससे जाके आप बात करो, सिर्फ बदतमीजी करेगा, वो ढंग से बात ही नहीं कर सकता। एक दुर्गेश जी, यहाँ पे देखने को मिला कि बीजेपी के कई विधायक जो उम्मीदवार भी हैं नारों के साथ आए, कटोगे तो बटोगे का बड़ा नारा था कि, तो उसको लेकर भी ऐसा लग रहा है पहली बार दिल्ली चुनावों में ऐसे नारों के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। ये कुछ भी करें, इनका कुछ होने वाला नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कितना कहा था, यहाँ बटन दबाओ वहाँ करंट लगेगा, यहाँ लगाओ वहाँ, ये सब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इन सब चीज़ों में पड़ती नहीं है। दुर्गेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दुर्गेश पाठक जो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि कांग्रेस इस बार चुनावी लड़ाई में दूर दूर तक उनको नहीं लग, खुली चुनौती 700 जो सांसद हैं उनको भी देते हुए नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को भी, जिन्होंने बोला है कि 10 साल में दिल्ली की सूरत फिलहाल बदहाल है। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये 8 फरवरी को तय हो जाएगा। ऐसी और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं मोनिका सिंह आपके साथ आती रहूंगी, ऐसी इंटरव्यूज लेकर आती रहूंगी।